इंग्लिश के वर्ड्स को लिखते समय या पढ़ते समय काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। उन मिस्टेक्स को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि रोज़ इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो आज की जो इंग्लिश की क्लास है इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिनका प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण बहुत गलत करते हैं। और जब गलत प्रोनंसिएशन करेंगे किसी भी स्पेलिंग का तो लिखते समय भी उसमें आपकी मिस्टेक रहेगी, स्पेलिंग भी आप सही नहीं लिख पाएंगे। तो आपने इस तरीके से हर एक स्पेलिंग को पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ने की प्रैक्टिस कर ली तो 100% आप अंग्रेज़ी को पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर स्पेलिंग है ACCEPT। तो यहाँ पर ए को पढ़ेंगे ए और सी को क, डबल सी है तो एक सी को हम क पढ़ेंगे तो हो गया एक। अब इसको एक नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे, हिंदी में चाहे ऐसा लिखा जा रहा है एक, और फिर डबल ये दूसरा सी आ रहा है उसको स पढ़ेंगे, एक और स पढ़ा, और जो ई आ रहा है सी के बाद में इसको हम ए की मात्रा के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी ए की मात्रा के रूप में इसको पढ़ा जाएगा। तो हो गया एक से हो गया, और पी और टी को आधा प पी के लिए और टी को ट, एक्सेप्ट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अब यहाँ पर आपको पढ़ना आ गया कि एक्सेप्ट को कैसे पढ़ा जाता है, क्या इसकी स्पेलिंग होती है और क्या इसका हिंदी में अर्थ होता है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। अब इसके साथ ही आप दो जो बड़ी स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ना सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली स्पेलिंग देखें, एक्सेप्ट तक तो आपने पढ़ लिया है और इसके बाद में ABLE, एबल, एबल जुड़ गया है तो क्या बन गया? एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी स्पेलिंग में देखें, एक्सेप्ट तक तो आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, इसको एक्सेप्ट पढ़ा जाता है। फिर ANCE, एंस, ये है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में अर्थ होता है एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार्य यानी कि स्वीकार योग्य, और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति। तो यहाँ पर आपको दो कोड मिल गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ABLE को एबल पढ़ते हैं और ANCE को एंस पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पर इस स्पेलिंग को दो टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले देखिए ACCOM, यहाँ तक पढ़ेंगे। ए को अ पढ़ा जाएगा, डबल सी को ए के साथ पढ़ेंगे यानी डबल सी को क पढ़ेंगे, ए फिर डबल सी ओ एम, कम हो गया, डबल सी ओ एम को कम, अकम बन गया। क्या बना? ACCOM, अकम। फिर PL को प्ल और फिर आई यहाँ पर जो है छोटी ई की मात्रा के रूप में या ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा तो प्ली, और PLI प्ली, और SH श, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश बन गया। ये अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना या हासिल करना। सेम टू सेम ऐसी ही अगली स्पेलिंग है। यहाँ पर भी ए को अ पढ़ा और डबल COM, कम, अकम पढ़ा, और यहाँ पर PA को PA NY नी, अकम्पनी, अकम्पनी बन गया। तो इस तरीके से दोनों स्पेलिंग्स में आपने देखा ACCOM को हमने अकम पढ़ा, बाद में अगला जो हिस्सा है वो जुड़ गया है साथ में, अकम्प्लिश और अकम्पनी। तो यहाँ पर अकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना या साथ देना, और अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना या हासिल करना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेलिंग CCOUNT। ये आपका कोड हो गया, इसको काउंट पढ़ेंगे, CCOUNT, काउंट। वैसे COUNT काउंट होता है, काउंट का मतलब गिनना, लेकिन यहाँ पर ये कोड के हिसाब से कि आप इससे पढ़ पाएँ और सही स्पेलिंग को लिख पाएँ। काउंट हो गया। अब इससे दो स्पेलिंग्स आपकी तैयार होगी। पहली है अकाउंट, क्या है? ए लग गया तो अकाउंट बन गया। अकाउंट का मतलब होता है लेखा, ठीक है, अकाउंट या खाता, इस तरीके से। फिर यहाँ पर है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, यहाँ पर CCOUNT लगा हुआ है तो इसको काउंट पढ़ेंगे, और ANT को एंट, अकाउंटेंट, एंट हो गया, एंट जुड़ गया, टेंट, अकाउंटेंट। तो ये है लेखाकार, अकाउंटेंट का मतलब। तो यहाँ पर ये आपका कोड है पढ़ने के लिए, ठीक है, CCOUNT काउंट, इससे आपकी दो स्पेलिंग्स बन गई, अकाउंट और अकाउंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कोड है ACCU, इसको एक्यू पढ़ेंगे, ACCU, एक्यू।
जैसे कि इससे अब आप स्पेलिंग्स देखेंगे, यहाँ पर है ACCU, इसको एक्यू पढ़ा, और फिर है RATE, रेट, एक्यूरेट, इसको पढ़ा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही सही, ठीक है, कोई भी चीज़ सही है, एक्यूरेट है। फिर दूसरी स्पेलिंग देखें, यहाँ पर ACCU, एक्यू हो गया, एक्यू, और SE, एस के बाद में ई है इसलिए एस को स नहीं पढ़ा, ज पढ़ा, ज पढ़ेंगे, एक्यूज़, क्या पढ़ा, एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, आरोप लगाना, आरोप, एक्यूज़। तो इसलिए यहाँ पर इस कोड की सहायता से आप आसानी से पढ़ पाए। यहाँ पर आपने देखा कि ACCU को एक्यू पढ़ा जाता है, एक्यूरेट और एक्यूज़, दो स्पेलिंग आपकी तैयार होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो अगला कोड है हमारे पास GENE, इसको जैन पढ़ते हैं, GENE, जैन। यहाँ पर ई साइलेंट रहता है, तो इन स्पेलिंग में सभी में GENE कॉमन है, तो जैन करके पढ़ेंगे, जैन। और ROUS, रस, यानी OUS को अस पढ़ते हैं लास्ट में, इस तरीके से आता है, आर के साथ आया तो रस, जैनरस, जैनरस का मतलब दयालु। फिर यहाँ पर GENE कॉमन है तो जैन हो गया। फिर है RA, रे, और शन, TION कोड हो गया, शन, रेशन, जनरेशन। यहाँ पर RATION को राशन भी पढ़ते हैं, अलग से आता है, तो इसके साथ जनरेशन में RATION आए तो रे पढ़ेंगे, RA, ठीक है, रे, तो जनरेशन। नेक्स्ट है जनरेशन का मतलब पीढ़ी। फिर यहाँ पर GENE सेम हमारा कोड है तो जैन हो गया, जैन, और RATE, रेट होता है, जनरेट, जनरेट का मतलब पैदा करना, बनाना, उत्पन्न करना। फिर आगे है GENE, ये भी जैन पढ़ा जाएगा, जैन, यहाँ पर जैन, RA, जैन, और ली, LLY, ली, जनरली, जनरली यानी कि आमतौर पर। तो एक बार फिर से देखिए, जेनरस, फिर है जनरेशन, जनरेट और जनरली। यहाँ पर GENE स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे हम जैन। अगला कोड है आपके पास GHT। GHT को हम ट पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स है इनमें FLI को फ्लाई पढ़ेंगे, और GHT कोड हो गया तो ट, फ्लाइट हो गया, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। फिर नेक्स्ट मीनिंग है CAU, इसको क पढ़ेंगे, और GHT कोड है हमारा ट। यहाँ पर AU को ओ पढ़ा जाता है, जो AU का उच्चारण होता है वो ओ होता है, तो कॉट हो गया, कॉट का मतलब पकड़ना, कैच की ये सेकेंड फॉर्म है। फिर यहाँ पर है BRI, जैसे FLI फ्लाई हुआ वैसे ही BRI ब्राई हो गया, क्योंकि BR को ब्र पढ़ा जाता है तो ब्राई, और GHT ट, ब्राइट हो गया, ब्राइट का मतलब चमकदार। तो पहला मीनिंग था फ्लाइट, फिर है कॉट, और नेक्स्ट ब्राइट, फ्लाइट, कॉट, ब्राइट। इस तरीके से आप कोड की सहायता से बड़े मीनिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप करिए प्रैक्टिस।